नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में एक फ्रैगमेंट से दूसरे फ्रैगमेंट पे कैसे नेविगेट करना है। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जावा फाइल्स में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी और दो फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट वन और फ्रैगमेंट टू। और लेआउट फोल्डर में हमारे पास है इन तीनों फाइल्स की यूआई। क्या क्या है? एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, फ्रैगमेंट अंडरस्कोर वन डॉट एक्सएमएल और फ्रैगमेंट अंडरस्कोर टू डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले यूआई देखेंगे एक्टिविटी का। एक्टिविटी के यूआई में कुछ भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक एम्प्टी कंटेनर है। ओके, इसका कोड देखते हैं क्या है। देखिए, एक सिंपल सा कंस्ट्रेंट लेआउट है जिसका आईडी हमने दिया है कंटेनर। ये इंपॉर्टेंट है आईडी देना, क्योंकि इस कंस्ट्रेंट लेआउट को हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल का कोड। इसके बाद देखते हैं फ्रैगमेंट वन का कोड, फ्रैगमेंट वन का यूआई। फ्रैगमेंट वन के यूआई में स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन है जिसके ऊपर लिखा है गो टू सेकंड फ्रैगमेंट। इसका कोड देखते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट और उसके अंदर है एक बटन जिसके ऊपर लिखा है गो टू सेकंड फ्रैगमेंट। अब देखते हैं फ्रैगमेंट टू का यूआई। फ्रैगमेंट टू में स्क्रीन के बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है जिसके ऊपर लिखा है सेकंड फ्रैगमेंट। इसका यूआई देखते हैं। यह है कंस्ट्रेंट लेआउट और ये है टेक्स्ट व्यू जहाँ पे लिखा है सेकंड फ्रैगमेंट। ओके, तो ये तो हो गया यूआई। अब देखते हैं जावा कोड। सबसे पहले देखेंगे मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी में सबसे पहले हमारे पास है इंपोर्ट्स। ये है मेन एक्टिविटी। ऑन क्रिएट फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो उसकी यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। अब मेन एक्टिविटी का खुद का तो यूआई नहीं है, तो हम लोग मेन एक्टिविटी में क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली हम लोग मेन एक्टिविटी में फ्रैगमेंट वन को लोड करने वाले हैं। ओके, तो जब भी ऐप ओपन होगा तो सबसे पहले मेन एक्टिविटी लोड होगी और उसके ऊपर फ्रैगमेंट वन लोड होगा, तो हमें सीधा फ्रैगमेंट वन ही दिखाई देगा। ओके, मेन एक्टिविटी एज अ कंटेनर काम करेगी फ्रैगमेंट लोड करने के लिए। ओके, उसका खुद का कोई यूआई नहीं होगा। तो वो फ्रैगमेंट लोड कैसे करना है, तो यहाँ पे हमने ऑन क्रिएट फंक्शन में ही एक फंक्शन कॉल किया है लोड फर्स्ट फ्रैगमेंट। ओके, तो ये है वो फंक्शन लोड फर्स्ट फ्रैगमेंट। ये क्या करता है, पहले फ्रैगमेंट वन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता है, फिर एक फ्रैगमेंट मैनेजर लेता है, उस फ्रैगमेंट मैनेजर से एक ट्रांजैक्शन बिगिन करता है। ओके, फ्रैगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन ऐसा एक फंक्शन कॉल करता है। और फिर क्या करता है, ये जो फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन है इसको लेके एक ऐड फंक्शन कॉल करता है, फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट ऐड। अब इसमें हम लोग क्या क्या पास करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये जो मेन एक्टिविटी का यूआई है उसमें एक कंस्ट्रेंट लेआउट था, मैंने आपको दिखाया था, और उसका एक आईडी था कंटेनर। ओके, तो इस कंटेनर आईडी को हम लोग पहले यहाँ पे मेंशन करते हैं इस ऐड फंक्शन में। ये फ्रैगमेंट वन कहाँ पे ऐड करना है हमें, तो इस कंटेनर में ऐड करना है। ओके, ये हम लोग मेंशन करते हैं। क्या ऐड करना है कंटेनर में, तो फ्रैगमेंट वन ऐड करना है। तो फ्रैगमेंट वन का ये जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिख दिया और एक कोई भी टैग आपको देना है। टैग मतलब कुछ नाम देना है आपको। मैंने यहाँ पे फ्रैगमेंट वन ऐसा नाम दिया। तो क्या क्या तीन चीजें हैं, एक तो कंटेनर का आईडी है जिसमें हमें फ्रैगमेंट वन लोड करनी है, दूसरा फ्रैगमेंट वन का खुद के ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है, और तीसरा कोई ऐसा स्ट्रिंग टैग हमने मेंशन किया है। और सबसे एंड में आपको क्या करना है, फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट कमिट ये फंक्शन कॉल करना है। इससे क्या होगा, जो फर्स्ट फ्रैगमेंट है वो मेन एक्टिविटी पे लोड हो जाएगा फाइनली। ओके, और ये ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मेन एक्टिविटी में सिंपल सी चीज कर रहे हैं कि हम लोग फ्रैगमेंट वन को मेन एक्टिविटी के कंटेनर में लोड कर रहे हैं, बस इतना ही है। ओके, अब देखते हैं फ्रैगमेंट वन का कोड। यहाँ पे इनपुट्स, ये है फ्रैगमेंट वन क्लास जो कि एक्सटेंड करता है एक फ्रैगमेंट को। फ्रैगमेंट वन के अंदर एक बटन था, आपको याद होगा उसके यूआई में, तो ये है वो बटन। फ्रैगमेंट वन में ऑन क्रिएट फंक्शन नहीं होता है, ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन होता है। जैसे एक्टिविटी में ऑन क्रिएट होता है, जैसे यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन होता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रैगमेंट वन का जो यूआई है जिसका नाम था फ्रैगमेंट वन, फ्रैगमेंट अंडरस्कोर वन डॉट एक्सएमएल, जिसे हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। उसकी यूआई फाइल को हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके अंदर जो बटन है उसका आईडी फाइंड आउट करते हैं। जब वो बटन क्लिक किया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक गो टू सेकंड फ्रैगमेंट नाम का फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, अब ये गो टू सेकंड फ्रैगमेंट क्या करता है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये है वो गो टू सेकंड फ्रैगमेंट फंक्शन।
यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्रैगमेंट टू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर से एक फ्रैगमेंट मैनेजर लेते हैं, फ्रैगमेंट मैनेजर को लेके एक बिगिन ट्रांजैक्शन फंक्शन कॉल करते हैं। अब इस फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट से हम लोग एक रिप्लेस करके एक फंक्शन कॉल करते हैं। पहले हमने क्या कॉल किया था, यहाँ पे ऐड किया था। क्यों? क्योंकि हम लोग कंटेनर में फ्रैगमेंट वन को ऐड कर रहे थे, लेकिन अब क्या हम लोग कॉल कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ फ्रैगमेंट टू को ऐड नहीं कर रहे हैं, हम लोग फ्रैगमेंट टू को फ्रैगमेंट वन से रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, फ्रैगमेंट वन हटा के फ्रैगमेंट वन टू ला रहे हैं। ओके, रिप्लेस कर रहे हैं ना हम लोग फ्रैगमेंट वन को, तो इसलिए यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन कॉल किया है, फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट रिप्लेस। और इसमें वापस जो हमारा मेन कंटेनर था मेन एक्टिविटी का, उसका आईडी मेंशन किया है, क्योंकि फ्रैगमेंट टू भी तो उसी कंटेनर पे जाना है, तो उसका आईडी मेंशन किया है। फ्रैगमेंट टू का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिखा है, और यहाँ पे कुछ टैग लिखा है स्ट्रिंग में, और सबसे एंड में फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट कमिट ये फंक्शन कॉल किया है। तो इससे क्या होगा, फ्रैगमेंट वन रिप्लेस हो जाएगा फ्रैगमेंट टू से। ओके, जब भी ये बटन क्लिक होगा गो टू सेकंड फ्रैगमेंट, तो फ्रैगमेंट वन जाके फ्रैगमेंट टू आ जाएगा स्क्रीन पे। ओके, ये इस कोड का मतलब है। तो ये हो गया फ्रैगमेंट वन का कोड। अब देखते हैं फ्रैगमेंट टू का कोड। तो कोड बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपली यहाँ पे इम्पोर्ट्स हैं। ये है फ्रैगमेंट टू जो कि एक्सटेंड करता है फ्रैगमेंट को, और ऑन क्रिएट व्यू में हम लोग फ्रैगमेंट की जो यूआई फाइल है फ्रैगमेंट अंडरस्कोर टू डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। बस, बाकी कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो हमने इसमें क्या सीखा, मेन एक्टिविटी में हमने पहले फ्रैगमेंट वन को लोड किया, और फ्रैगमेंट वन का जो बटन है उसे क्लिक करते ही हम लोग फ्रैगमेंट वन से फ्रैगमेंट टू पे नेविगेट किए। ओके, इतना हमने इस पूरे कोड से अचीव किया। चलिए अब इस ऐप को रन करके मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। ऐप मोबाइल डिवाइस पे रन हो चुका है, और हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले फ्रैगमेंट वन लोड हो चुकी है। अब जब मैं इस गो टू सेकंड फ्रैगमेंट बटन को क्लिक करूंगा तो फ्रैगमेंट वन रिप्लेस हो जाएगी फ्रैगमेंट टू से। ओके, मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ, देखिए अब हम लोग आ गए फ्रैगमेंट टू पे। अब क्योंकि हमने फ्रैगमेंट वन को रिप्लेस किया है फ्रैगमेंट टू से, मतलब फ्रैगमेंट वन चली गई है। ओके, अब हमारे पास सिर्फ फ्रैगमेंट टू है। अब अगर मैं इस मोबाइल डिवाइस पे बैक बटन प्रेस करूंगा तो हम लोग वापस फ्रैगमेंट वन पे नहीं जाएंगे पीछे। क्यों? क्योंकि वो तो चली गई है, वो रिप्लेस हो चुकी है। अब अगर मैं बैक बटन प्रेस करूंगा तो ऐप सीधे बंद ही हो जाएगा। ओके, इसलिए मैं अभी इस ऐप को बंद नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि फ्रैगमेंट वन जो है वो रिप्लेस हो चुके हैं, क्योंकि हमने कोड में रिप्लेस फंक्शन को यूज किया था। ओके, अगर हम लोग ऐड फंक्शन को यूज करते हैं वहां पे भी, तो फ्रैगमेंट टू फ्रैगमेंट वन के ऊपर ऐड हो जाता। ओके, तो दोनों फ्रैगमेंट जिंदा रहती ऐप में, वन भी और टू भी। ओके, लेकिन अभी फिलहाल वैसे नहीं है, फ्रैगमेंट वन जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अभी फिलहाल फ्रैगमेंट टू ही ऐप में मौजूद है। ओके, आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।